आज हम करने वाले हैं लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर लिस्ट कौन कौन सी होती है जो हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की हम लिस्ट यूज करते हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले हमारा अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा है हमारा ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारी लिस्ट शो होगी उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। लाइक हमारे को कई बार हम जब कोई भी वेबसाइट देखते हैं, पेज देखते हैं, समटाइम क्या होता है कि बुलेट पॉइंट के साथ कुछ डेटा मेंशन होता है, पॉइंट्स मेंशन होते हैं, बट कोई उनका नंबरिंग नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे कुछ लिखा होगा बुलेट पॉइंट के बाद, फिर दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमारा क्या है कि कुछ डिस्क्रिप्शन जो हमारे नंबर के साथ 1 2 3 4 कुछ ऐसा होगा हमारे पास, जिसमें सपोज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हमारा एप्पल, सेकंड में हमारा आ गया बनाना, थर्ड में कुछ और आ जाएगा, फोर्थ में कुछ और आइटम होगी। तो ये नंबरिंग सिस्टम से चालू हो रहा है, या फिर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल हमने उसका ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है, या फिर हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कर रखा है, सॉरी रोमन पॉइंट्स के अंदर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट, मतलब इसका पर्टिकुलर ऑर्डर है हमारे पास, जो भी हमारे पास हमने अपनी लिस्ट क्रिएट की हुई है, हमारे पॉइंट्स हैं जो भी। और थर्ड होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक आइटम होगी, एक हमारे पास हेडिंग होगी और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होगी पर्टिकुलर आइटम के अंदर। लाइक जैसे हमने HTML में लिखा, यहाँ पे लिख देंगे इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। जो हमारा HTML है लाइक वो हमारे को जो स्ट्रक्चर है वेब पेज को वो डिफाइन करने में हेल्प करता है HTML। नोडर लिस्ट जो हमारी उसके लिए हमारा टैग क्या होगा, UL। ये मेरा क्लोजिंग हो गया। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, OL, मेरे को OL। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन का क्या होगा, DD। और जो हमारी यहाँ पे आइटम्स, हम यहाँ पे जो आइटम्स शो कर रहे हैं उसके लिए हमारा टैग होता है LI, लिस्ट आइटम्स। इसमें भी हमारा LI होता है। और जो हमारा इसके अंदर रहता है हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके अंदर हमारा रहेगा यहाँ पे जो टर्म होगी, ये वाला हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म। और जो ये हमारा नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया, ये डिस्क्रिप्शन डिटेल्स DD। यहाँ पे सॉरी DL आएगा, डिस्क्रिप्शन DD। ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारा। तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे ये मैं अभी, यहाँ मेरा HTML कोड है, जो भी आउटपुट होगी मेरे को यहाँ पे वेब पेज पे दिखती रहेगी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिया h2 टैग लिया यहाँ पे। तो यहाँ मैंने लिख दिया HTML, मान लो सबसे पहले सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट और ये तीसरा मैंने क्रिएट कर लिया सेम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट क्रिएट कर लिए। एक है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ऑर्डर लिस्ट और तीसरा ये मैंने हेडिंग लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक UL टैग जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट को शो करेगा। उसमें हमारे को जो भी आइटम शो करनी है उसके लिए क्या करने का, हमारे को लिस्ट आइटम्स शो करनी पड़ेगी। लाइक हमारे को कोई कुछ खाने की कुछ आइटम्स है, ग्रोसरी आइटम्स, हमारे को उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे सपोज मैंने किया पहला पिज़्ज़ा, यहाँ मैंने ऐड कर दिया बर्गर, और यहाँ पे मैंने कर दिया मान लो नूडल्स।
ठीक है, अब मैं इसको, ये मेरा हो गया, मैंने 3 आइटम शो करी यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर शो करवाने के लिए। तो जैसे ही शो की तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तो ये जो तीनों आइटम थी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास शो होने लग गई हैं। तो जैसे यहाँ पे बुलेट पॉइंट के साथ जो मेरे को दिख रही है यहाँ पे तीनों आइटम। अभी हमारे को ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ऑर्डर लिस्ट के क्या करेंगे हम, ये हम उसको ऑर्डर लिस्ट, ये जो हमारा टैग रहेगा इसका OL सिंपल है, अनऑर्डर लिस्ट UL, अनऑर्डर लिस्ट जो हमारे पास रहेगा ऑर्डर लिस्ट OL, और जो हमारे को आइटम शो करनी है, सपोज मैं ये तीनों आइटम शो कर रहा हूँ, तो ये मैंने सेव किया। अब जो मेरे पास पहले बुलेट पॉइंट के अंदर आ रहा था, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट होती है वो रहती है हमारी पिज़्ज़ा, जैसे हमारे नंबरिंग सिस्टम है 1 2 3 4। और अगर हम चाहें इस नंबरिंग सिस्टम को, अगर हम नंबरिंग सिस्टम की बजाय अल्फ़ाबेटिकल कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, या फिर हम रोमन, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वो यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा टाइप इक्वल टू, देन अगर मान लो मैं कैप्स में ए करता हूँ तो जो कैपिटल लेटर्स है अल्फ़ाबेटिकल उसमें शो होगा, अगर स्मॉल में करूँगा तो स्मॉल में मेरे पास यहाँ लिस्ट होगी। लाइक मैं अभी कैप्स में लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है अब 1 2 3 की बजाय ABC अल्फ़ाबेटिकल में शो होने लग गई। और अगर मैं रोमन में दिखाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या होगा मेरे पास, मैंने यहाँ किया सेव, टाइप मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को रोमैनिक नंबरिंग में शो होने लग गया। तो इस तरह से मैं ऑर्डर लिस्ट का टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ कि किस टाइप में मेरे को जो लिस्ट है मेरे को शो करवाना है। और थर्ड वन है मेरा, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए क्या करते हैं हम, DL टैग का यूज करते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहला तो हमारा क्या है कि एक टर्म होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम DT का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो लाइक मैंने लिख लिया यहाँ पे HTML, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, जो हमने टर्म डिफाइन करी है, लाइक HTML प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा था टर्म, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो मेरे पास यहाँ शो होने लगी। अब सिमिलरली अगर मान लो मैं एक और बनाना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ मैंने लिखा CSS स्टाइलिंग टू वेब पेज, क्योंकि जो हमारे पास CSS है वो स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। तो ये था मेरा लिस्ट, जो मेनली जो यूज होती है HTML के अंदर, मेन 3 तरह की लिस्ट होती हैं। पहली हमारी अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमारे पास बुलेट पॉइंट के साथ जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स होंगे तो वो हमारे पास शो हो रहे होंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा 1 2 3, और अगर हम उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, लाइक हम अल्फ़ा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेटिकली दिखाना चाह रहे हैं लिस्ट को, या फिर रोमन के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। जो ओपनिंग टैग होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट का, उसके अंदर टाइप मेंशन करके जो टाइप हम दिखाना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। और थर्ड वन होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या है कि पर्टिकुलर एक आइटम है और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो पर्टिकुलर एक आइटम है और उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम
क्या नाम है उसके डी टैग विद द हेल्प ऑफ डी टैग वो हम टर्म डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन टर्म, और जो डी है डिस्क्रिप्शन डिटेल, जो उसकी डिटेल होगी उस पर्टिकुलर टर्म की, वो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे हमने डिफाइन करा पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी ऑर्डर चाहे अनऑर्डर लिस्ट है, तो उसके अंदर हम सब पॉइंट भी उसका उसके अंदर भी हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के अंदर मान लो उसके इंग्रेडिएंट शो करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी। यहाँ मैंने उसका मान लो पिज़्ज़ा डो मान लो चाहिए हमारे को। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैं दो आइटम यूज, पिज़्ज़ा डो चाहिए। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, मैंने यहाँ सेव किया। और जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या था, पिज़्ज़ा के अंदर मैंने उसके सब पॉइंट लिखा कि पिज़्ज़ा के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे उस पिज़्ज़ा के अंदर सब पॉइंट यहाँ पे आ गए कि मेरे पास क्या है। तो ऐसे हम उसके सब पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। वो आप ऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट भी और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा लिस्ट का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।